वर्षों के बाद में बैंक रोड का मेरा नाला का निर्माण हो रहा है। रक्सौल शहर का हार्ट कहे जाने वाले बैंक रोड का निर्माण 25 वर्षों के बाद में हो रहा है। मेरे काफ़ी लिखित लगभग मैं 7 वर्षों से वार्ड पार्षद हूँ, 7वां 8वां साल मेरा हो रहा है। मैं बार बार लिखित देने के बाद भी इसका काम नहीं हुआ। इसके लिए मैं हर बार बोर्ड में आवाज़ उठाया, उसके बाद एक काम शुरू हुआ। और काम शुरू होने के बाद में जो अभी निर्माण कराया जा रहा है, वो संवेदक को मैं 5-10 बार वहाँ जो लेबर काम कर रही थी उसको बोला, उससे नंबर लेके जो भी काम करा रहा है संवेदक ठेकेदार, उसको मैं बार बार बोला भैया एस्टीमेट दीजिए, एस्टीमेट के अनुसार में मानक के आधार पर इसका काम हो ताकि इसकी मजबूती बनी रहे। फिर 20-25 साल तक किसी को इसके लिए मैं तकलीफ नहीं उठाना पड़े। निर्माण कार्य होने से पहले शिलान्यास बोर्ड लगा है क्या? आप देखा जाए, आप निरीक्षण किया जाए, आप लोग पत्रकार महोदय बंधु पत्रकार बंधु कि अगर कहीं भी शिलान्यास का बोर्ड लगा हो तो आप बताया जाए। तो आपने सवाल नहीं उठाया क्यों नहीं लगा शिलान्यास बोर्ड? मैं बार बार बोला हूँ, जो भी यहाँ पे काम कराने वाले ठेकेदार हैं वो बोल रहे हैं लग रहा है, लेकिन अभी तक लगाया नहीं। अच्छा घनश्याम जी, आपने आवेदन दिए तो क्या आश्वासन मिला? आवेदन कहाँ तक दिए? और किस विषय पे आवेदन दिए? आवेदन इसी विषय पे दिए हैं कि मेरा जो निर्माण कार्य हो रहा है इसकी अनियमितता की जांच हो, ताकि इसमें जो भी संवेदक हैं ये मेरे को प्रकलन राशि गुणवत्ता की जो भी एस्टीमेट है मेरे को उपलब्ध कराया जाए। कार्यपालक पदाधिकारी का आश्वासन दिए आवेदन देने के बाद? आवेदन देते समय कार्यपालक पदाधिकारी ऑफिस में उपलब्ध नहीं थे। फोन पर बात हुई तो उन्होंने बोला कि उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन अभी तक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। कुछ लोगों को कहना है घनश्याम जी कि इस नाले निर्माण हो रहा है उसमें आपको साझेदारी नहीं रखा गया है, ना आपसे कोई राय लिया है, इसलिए घनश्याम जी कमीशन नहीं मिला है, इसीलिए आवाज़ उठा रहे। नहीं तो कोई वार्ड पार्षद नगर परिषद में आवाज़ नहीं उठाता है, पहली यह आवाज़ घनश्याम जी उठा रहे। पत्रकार महोदय साहब ये बताया जाए कि अगर सही काम होता तो मेरे को आवाज़ उठा कर भी क्या लाभ था। सही काम के लिए आवाज़ उठाना, अगर मेरे को चोर साबित किया जा रहा है, मेरे को गलत साबित किया जा रहा है, मैं सारे चीज़ सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को बताया जाए कि अगर सही काम के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ तो मैं गलत हो गया। अगर इसके लिए मेरे को गुनाहगार साबित किया जा रहा है तो उसका प्रमाण दिया जाए, मैं उसी समय रिजाइन देने के लिए। आप मुखिया जी रक्सौल में कई सही काम होते हुए देखे हैं, प्रमाण के साथ बताया जाए। भैया ये 25 वर्षों के बाद में महोदय साहब काम हो रहा है, अगर इसमें सही काम नहीं होगा तो फिर 25 साल बाद बनेगा तो फिर अगले बार चुनाव में जनता तो मेरे को गाली देगी, लात जूता देगी, मैं किसको जवाब दूंगा? नाली का निर्माण कार्य तो अभी चल रहा है और उसका मलबा सड़कों पे पड़ा है, आगे क्या है? 1 हफ्ते से मलबा सड़कों पे पड़ा है। मेरे बार बार बोलने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं इसके लिए यहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी साहब हैं उनको भी सूचित कर चुका हूँ, और ठेकेदार की मनमानी के कारण ये नहीं उठाया जा रहा। अच्छा, ठंडा का समय है मुखिया जी, न घबराइए, कहीं विकास होता है तो थोड़ा कठिनाई सहना पड़ता है। 1 हफ्ता से उसको नाला को तोड़ के उसका मलबा बाहर रखा गया है। मेन यहाँ पे विदेशी पर्यटक आते जाते हैं, आज वो लोग सारे लोग मिल रहे हैं कि ये वार्ड पार्षद के चलते ही ये मलबा पड़ा हुआ है। आपका साफ, इसीलिए मैं आवाज़ उठाना मेरा स्वाभाविक है और मैं वो आवाज़ उठाऊंगा। अच्छा, लास्ट डिसीजन क्या लेते हैं मुखिया? अगर सही काम के लिए आवाज़ उठाना गलत है तो आप जो भी जनता में सोचे, मेरी मालिक तो जनता है, मेरी देवतुल जनता मेरे बारे में अगर गलत सोचेगी तो मैं गलत हूँ। अगर सही काम हो रहा होता तो मेरी आवाज़ उठाने के बाद भी वो सही होता। गलत है तभी तो दिक्कत हो रहा है ना। अगर इस काम को सही ढंग से मानक के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर परिकलन राशि अंकित करके नहीं किया गया तो मैं आगे तक भी जाऊंगा, उसके आगे तक भी जाऊंगा। अगर कहीं से मेरे को न्याय नहीं मिला तो मैं जनता से हाथ जोड़कर अपना रिजाइनेशन दे दूंगा। बहुत बहुत यानी आप इस्तीफा देने के निर्णय लेंगे?